Good morning, students. I am Karan, Assistant Professor and Model Group of Colleges, पंडोरी भगत। कल मैंने आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नेम था चेन सर्वेइंग। आज मैं बताऊंगा कि जब आप चेन सर्वेइंग कर रहे हो उस टाइम कौन कौन से प्रिकॉशंस चूज़ करने हैं, ठीक है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। ओके, मुझे उम्मीद है ये भी आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, जब भी आप चेन सर्वेइंग कर रहे हो तो हमेशा एक चीज़ अच्छे से याद रखो, ध्यान रखो उस चीज़ का कि आपने जो भी वैल्यूज़ आपने चेन सर्वेइंग के दौरान ली है उसको आप नोट कर लो, ठीक है। इस चीज़ की आदत बना लेनी है कि कोई भी पॉइंट लेना है, कुछ भी वैल्यू लेनी है, उसको नोट कर लेना है एक पेपर पे। जो आपका सेकंड ऑप्शन है, आप जब चेन सर्वेइंग कर रहे हो उस टाइम आपने सबसे पहले आपने चेक क्या करना है कि जो आपकी चेन है, जो उसके लिंक है, वो आपस में कहीं एक दूसरे में फंसे हुए तो नहीं है, मतलब एक दूसरे में अटके हुए हो, मतलब फिर क्या होगा, चेन की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी और जो आप मेयर कर रहे हो वो एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए आपने उसको चेक करना है, उसको मेयर कर लेना है कि हाँ ये एक्यूरेट है। नहीं तो ऐसा करना है कि आपने एक मेटेलिक टेप लेनी है, उससे क्या करना है कि आपने वो एक एक लिंक को चेक कर लेना है मेयर कर करके कि इसकी लेंथ सेम है सबकी, कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। अगर कुछ भी इसमें मतलब एरर हुआ तो फिर सारी की सारी मेयरमेंट हमारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो हमें बताता है कि हमें अवॉइड करना है कि आप ओवर राइटिंग ना करो। मतलब एक वैल्यू आपने ली हुई है, वो आपको लगा ये गलत है, उसके ऊपर ही दूसरी लिखने लगे हो कुछ भी, पहले उसको अरेज कर लेना है फिर उसके ऊपर दूसरी वैल्यू लिखनी है। क्योंकि ये वैल्यूज़ होती है, मतलब एक आधा भी आगे पीछे चला गया तो काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताता है कि आपने जो भी इसमें फिगर बनानी है या हैंड रिटन लिखना है, कुछ भी लिखना है, नोट करना है, जो आपकी नोटबुक है या डायरी है या फील्ड बुक है, कुछ भी है, उसमें जो कुछ भी आपने नोट करना है वो साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जो आप फिगर बना रहे हो इतनी साफ़ होनी चाहिए भी वो आप कोई थर्ड पर्सन भी देखे वो भी समझ जाए कि ये बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है, ये लाइन इस साइड को गई हुई है, इसकी वैल्यू इतनी है, सब कुछ क्लीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आप इंडेक्स बना रहे हो, जो ऑब्जेक्ट्स उसमें नोट कर रहे हो, सब कुछ क्लियर होने चाहिए, किसी को भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब बातों का आपने ध्यान रखना है। जो आपका नेक्स्ट सब पॉइंट्स है वो हमें बताता है कि आपने जो स्टेशन लिया हुआ है, सर्विस स्टेशन, जो आपका मेन पॉइंट है जो आपने लिया हुआ है, वो आपने अपनी डायरी में बिल्कुल क्लीन नोट करना है, ठीक है। भी ये हमारा सर्विस स्टेशन था, ठीक है, इस साइड से इसका इतना डिस्टेंस था, दूसरी साइड पे इसका इतना डिस्टेंस था, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और साथ में ही आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप इस बुक में पेंसिल का ही यूज़ कीजिए मैक्सिमम, कोई इंक या फिर पेन का यूज़ ना कीजिए जिसको आप फिर से अरेज ना कर पाओ, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जरूरत पड़ने पे आप उसको अरेज भी कर लो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है खास। और आपने ध्यान रखना है कि जो आप पैग यूज़ कर रहे हो, जो आप लकड़ी के, मतलब कुछ भी कोई निशान लगाने के लिए लकड़ी के खूटे पैग वगैरह जो भी होते हैं, वुडन पैग, वो बिल्कुल न्यू होने चाहिए, उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छे से वो कोई भी निशान लगा पाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। और आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपने अवॉइड करना है कि जो फालतू के डायग्राम है उसमें ना बना पाओ, जो ठीक ठीक है वही बनाओ, फालतू का कुछ ना इसमें लिखो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप चेन सर्वेइंग कर रहे हो तो आपका जो फेस है वो चेन वाली साइड पे होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं भी आप चेन सर्वेइंग दूसरी साइड पे कर रहे हो और आप देख किसी दूसरी साइड पे रहे हो, लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो या राइट साइड पे देख रहे हो, इस चीज़ को भी अवॉइड करना है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने फील्ड बुक पे जिस जो जो भी वैल्यूज़ लिखी है, कोई भी डायग्राम बनाया है, कुछ भी बनाया है, उसको आपने केयरफुली संभाल के भी रखना है। ये ऐसा ऐसा ना हो पाए भी आपने मतलब फील्ड बुक पे सब कुछ लिख लिया, बाद में वहीं पे छोड़ के आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये सेम वही चीज़ है, कुछ एरियाज हमें बताए हुए हैं, उसको हमने मेयर करना है चेन से। हमने क्या किया है, उसको फर्स्ट है जो फुल एरिया है, उसके बाद बी है, उसमें हमने क्या किया, बेस लाइन बना दी है। ठीक है, थर्ड में क्या किया, उसको और 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, मतलब ट्रायंगल में डिवाइड किया हुआ है सभी एरिया उसको, मतलब ईजिली आप उसको मेयर कर पाओ। क्योंकि जो चेन सर्वेइंग होती है उसका जो प्रिंसिपल वही यही कहता है भी हमने कोई भी चीज़ को ट्रायंगल में डिवाइड कर लेना है, उसके बाद सब कुछ करना है। ओके, ये वही है जो हमने मतलब देखा है भी हमें कोई एरिया दिया हुआ है, उसमें हमने उसको पहले हमने ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया है, फिर सबसे बड़ी लाइन जो है बेस लाइन बना के उसको ट्रायंगल में डिवाइड किया है, उसके बाद चेक लाइन और टाई लाइन लगाई है, ये चेक करने के लिए भी ये वैल्यू सही है, जो हमने बेस लाइन लगाई है वो सही है या गलत है। और साथ में हमने जार रखने के लिए चेक लाइन लगाई हुई है भी, जहाँ पे कौन सा पॉइंट है, कौन सी चीज़ है, कोई पेड़ है, कोई कुआं है, कोई ट्यूबवेल है, कुछ वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम चेन सर्विंग जब करते हैं तो कौन कौन से इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, चेन सर्विंग करने के लिए जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं सभी जो इंस्ट्रूमेंट है सभी जरूरी चाहिए। फर्स्ट हमें क्या चाहिए, मेटेलिक चेन चाहिए, मैट्रिक चेन चाहिए, 20 मीटर या 30 मीटर जैसे भी आप करना चाहिए, इसकी क्वांटिटी एक होनी चाहिए। एरोस होते हैं जो जब हम चेन सर्वे करते हैं तो जो जहाँ पे हमने पॉइंट लगाना होता है वहाँ पे एरो होते हैं, वहाँ पे एरो से हम पॉइंट लगाते हैं। मिनिमम 10 होने चाहिए। मेटेलिक टेप होनी चाहिए, एक रेंजिंग रोड होनी चाहिए, मतलब दूर से दिखाई दे। देखो जो रेंजिंग रोड होती है ना वो कलरफुल होती है, वाइट रेड या वाइट ऑरेंज की होती है, मतलब वो दूर दूर से दिखाई दे जाती है भी वहाँ पे हमने निशान लगाया है। और उसकी हाइट भी ठीक ठाक होती है, 3 मीटर कोई 3 मीटर 5 मीटर कुछ ऐसी हाइट होती है। ठीक है, इसकी मतलब दूर से दिखाई दे जाती है। उसके बाद हमें ऑफसेट रोड चाहिए, क्लैनोमीटर चाहिए एंगल निकालने के लिए, प्लम बॉब चाहिए, और क्रॉस स्टाफ चाहिए हमें, ऑप्टिकल स्केयर का, प्रिज्मेटिक कंपास चाहिए। ठीक है, वुडन पैक जो लकड़ी के खुंडे बने होते हैं, लकड़ी का मतलब उसको ज़मीन में गाड़ने के लिए। ठीक है, फील्ड बुक चाहिए नोट करने के लिए, गुड क्वालिटी की एक पेंसिल चाहिए, एक पेन नाइफ चाहिए, मतलब एक चाकू जो चाकू होता है उसको वो भी चाहिए हमें, अरेज करने के लिए एक रेज़र भी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जब हम चेन सर्वेइंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।